तो सभी का स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 42 की चमोली जनपद हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी, 5वीं वीडियो है चमोली जनपद की। अधिकांश इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है, आने वाले समय में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि लगभग 1 या 2 वीडियो इसके बाद भी आपको इसकी मिलेगी। ठीक है, नोट्स बनाते रहें, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है चमोली जनपद, तो आप कुछ भी मिस मत करना। आपको लगभग 10 से लगभग 20-24 के आसपास आपको पर्वत लिखवाए गए थे, सभी आपको नोट करने हैं। छोटे छोटे पर्वत हों, बुग्याल हों, दर्रे हों, आप नोट करके चलना है। ठीक है, तो बात करेंगे चमोली पार्ट 5 के बारे में। और इससे पहले हमने लगभग 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी। अगर कोई भी वीडियो आपसे मिस हो रखी हो तो आप मुझे बता दीजिए, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं चमोली पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 4 में हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो अधिकांश पर्वत पाए जाते हैं, जो ऊंचे पर्वत हैं, वो सभी आपके चमोली जनपद में हैं। काफ़ी ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं जिनके बारे में हमने आपको नोट भी करा दिया था। लगभग 30-32 के आसपास हमने आपको पर्वत दिए थे, 30-32 पर्वत हम आपको दिए थे चमोली जनपद के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी नोट ना किए हो तो नोट जरूर कर लिए। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ, आप वीडियो को स्किप कर करके इन सबको नोट कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे चमोली जनपद के दर्रों के बारे में। दर्रे क्या होते हैं थोड़ा सा आपको बताओ। दर्रे जैसे सपोज करो ये हमारा चाइना हुआ, ये हमारा उत्तराखंड हुआ, तो इसमें आने जाने के लिए यानी एंट्री या एग्जिट करने के लिए पर्वतों को काटकर थोड़े रास्ते बना दिए जाते हैं। उन्हें बोला जाता है द्वार या गिरिद्वार या दर्रे। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सारे हैं, तो आपको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? किमानी खाल को बालघाट में दमनकारी चोर भगा ले गया। ठीक है, सिंपल सी लाइन है दोस्तों, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगी। दोबारा से रिवाइज करते हैं। किमानी खाल को बालघाट में दमनकारी चोर भगा ले गया। ठीक है, सिंपल सी लाइन है, किमानी खाल को बालघाट में दमनकारी चोर भगा ले गया। ठीक है, 5 से 7 बार अगर इसे आप पढ़ोगे तो ये आपकी याद हो जाएगी। और कोई भी दर्रा अगर आता है चमोली या तिब्बत के मध्य तो आप उसे नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आज हम 2 दर्रे पढ़ रहे हैं, चमोली जनपद से पढ़ रहे हैं उत्तर की साइड जाने वाले या दक्षिण की साइड आने वाले दर्रे, जो कि आते हैं कहाँ से? चमोली से चीन। ठीक है, या कह सकते हैं तिब्बत। तो सबसे पहले बात करेंगे किंगरी बिंगरी। ठीक है, दूसरा है आपका माणा, तीसरा है आपका नीति, चौथा है आपका कुनकुन खाल, बालचा, घटरलिया, मेकधुरा, दम जम, कुरी, चोरहोती, लंगलंग, भंड्यूर और डुंगरी। डुंगरी को छोड़ के अन्य सभी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन जो आपका डुंगरी है ये इसका आंतरिक दर्रा है। आंतरिक दर्रा मतलब कि यह राज्य जिले से जिले में आने जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कैसे रिलेट करेंगे, हमने कैसे कैसे रिलेट कर रखा है। की से बनेगा किंगरी, मा से बनेगा माना, नी से बनेगा नीति, खाल से बनेगा कुनकुन खाल, को से बनेगा छोड़ दिया हमने, और बाल से बनेगा बालचा, घाट से बनेगा घटसलिया, और मै से बनेगा मेकधुरा, और दमजम, कुरी, चोरहोती, भंड्यूर, लंगलंग। ठीक है, तो और बात का बताया डुमरी। डुमरी एक अलग है, इसलिए हमने इसका आंतरिक इसके आगे लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों होंगे दर्रे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रमुख बुग्यालों के बारे में। बुग्याल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ग्रुप सी में पता नहीं कितनी बार पूछ रहा है, क्योंकि इनसे भी लगभग 3-4 आपका बालचा, घटरलिया, मेकधुरा, दमजम ये भी सारे पूछे जा रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए बुग्याल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट करते रहिए। ठीक है, संतोपथ, बेदसील, घरस्तोली, सूठिंग, रत्ताकोण, मणनी बुग्याल, लक्ष्मी बण, रुद्रनाथ, नंदकानंद, अवनी, फूलों की घाटी, पन्नार, चौस्था, पातर, पांडुसेरा, जलीसेरा, केला बुग्याल आपका हत्तीकुंड के पास है, रूपकुंड इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, और आपका जली, बेदानी, मनपे, बागजी, राजखर्क, सीम, ओली बुग्याल, भेटी बुग्याल, अवनी खर्क और भांगू वासा, हुणिया बुग्याल, चौमासी बुग्याल, कोटा खर्क, खादू खर्क, लाता खर्क, अनवाल, डोरा खर्क, कल्फना। दोस्तों कल्फना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा खर्क, चौफिट, गुरसे,
कुआरी और तितरकाठा। ठीक है, तो दोस्तों लगभग 30-35 के आसपास ये होंगे, ज़्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से, मैंने जोड़े नहीं इन्हें। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार से स्लाइड चला देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन सब को लिख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको कुछ नहीं छोड़ना। मैंने एक लाइन में 3 लिख रखे हैं, केला, बुग्याल, रुद्र और खंडक। 3 4 लिख रखे हैं, ये सभी दोस्तों अलग अलग करके। ठीक है, सारे आपको याद करने हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन कोर्स में अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाई गई है तो एग्जाम पेपर में अगर वो आती है तो आपको करके उन्हें आना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अच्छी तरीके से फूलों की घाटी या अन्य बुग्यालों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फूलों की घाटी, जो कि 87.5 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और काफ़ी बेनिफिट है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, तो बंड्यूर घाटी में स्थित है। बंड्यूर इस वजह से बंड्यूर भी कहा जाता है। खोज इसकी इस्माइल व्यक्ति थे, उन्होंने अपने मित्र होल्डर के साथ की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस मित्र का नाम क्या था? होल्डर था। कब की थी? 1931 में की थी। किसने की थी? इस्माइल ने की थी। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस्माइल जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो इसका विवरण था, जो इसका प्रथम बार अगर कह सकते हैं कि इसका विवरण दिया या इसके बारे में जानकारी दी, तो वैल्यू ऑफ फॉलोवर्स एक बुक थी जिसकी लॉन्चिंग या कह सकते हैं कि लिखित जो कार्य कंप्लीट हुआ 1947 में हुआ। किसकी थी बुक? इस्माइल की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। उसके बाद कैम्ब्रिज करके यूनिवर्सिटी से आती है मार्गरेट लोन। इंपॉर्टेंट है, एक महिला आती है। महिला जब आती है तो 1939 है, एज इनकी 54 साल थी। इन्होंने भी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आई थी, यानी कि जो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स में लगभग 2500 किस्म की प्रजातियाँ थी, उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ था कि इतनी प्रजातियों के यहाँ पर फूल हैं। ऐसा करके ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आई थी मार्गरेट लोन। ठीक है, 4 जुलाई 1939 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। 4 जुलाई 1939 पहाड़ी से गिरकर इनकी हत्या हो चुकी थी। दोस्तों मैं बताता हूँ होता क्या है, जब ये ऐसे ही जानकारी इकट्ठा करने के लिए आई थी, अध्ययन कर रही थी फूलों की घाटी में, तो इनका पैर फिसल गया था और घाटी से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मुख्यालय जो इसका मैं अगर कहूँगा जोशीमठ में है, यानी कि फूलों की घाटी का जो ऑपरेट कार्य होता है, यानी कि जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग होते हैं, यहाँ पर जो पर्यटन होता है, यानी कि कुल इसका अगर मैं बात करूँ जो भी इसका कार्य ऑपरेट किया जाता है वो सारा जोशीमठ से किया जाता है। ठीक है, स्कंदन पुराण में से अलका कहा गया है। क्या कहा गया है? अलका कहा गया है। क्वेश्चन ये भी आ रखा है। अगला दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में इसे नंदकानंद भी कहा गया है। ठीक है, नंदकानंद एक बुग्याल भी है जो कि आपका पड़ता है चमोली जनपद में। ठीक है, तो स्कंदन पुराण में अलका और अभिज्ञान शकुंतलम में से नंदकानंद कहा गया है। परिजात पुष्पों की खोज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परिजात पुष्पों की खोज, यानी कि परिजात जो स्पेशली पुष्प थे उनकी जो खोज की थी वो आपकी फूलों की घाटी में भीमसेन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी में परिजात पुष्पों की खोज किसने की? तो भीमसेन ने की थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप स्पेशली नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन निकाले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। खोज किसने की? इस्माइल ने की, और हेडवर्थ व्यक्ति थे इनके मित्र। और इस्माइल ने किस बुक में इसका अध्ययन किया या किस बुक में इसकी जानकारी दी? तो आपका वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, इसकी जो लेखन का कार्य कंप्लीट हुआ था 1947 में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश आज़ादी के समय यह लिखी जा चुकी थी। और 1939 में मार्गरेट लोन यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आती हैं, जिन फूलों का वर्णन हो रखा था वैल्यू ऑफ फ्लावर्स में। ठीक है, उनका अध्ययन करने के लिए आती है। लेकिन 4 जुलाई 1939 तो पहाड़ी से पैर फिसल जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चमोली में है। स्कंदन पुराण में अलका कहा गया है और अभिज्ञान शाकुंतलम में इसे नंदकानंद भी कहा गया है। परिजात स्पेशली प्रकार के फूल हैं और इनकी जो खोज की थी भीमसेन ने की थी। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ के साथ इन जितने भी आपको बुग्याल लिखवाए गए हैं ये सारे आप रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन के आने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जितने भी आपको ये दर्रे लिखवाए गए हैं दर्रे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दर्रे का कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण आता है एग्ज़ाम टाइम पीरियड में। ठीक है, और पर्वत तो आपको कोई छोड़ के आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस वजह से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। सारे के सारे आपको लिख लेने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ते रहना है, क्योंकि 746 का डेट कब आ जाए, कब UKSSC अपना कैलेंडर जारी कर दे, कोई कह नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हमारा जैसा अंदेशा है
और जैसी बातचीत हमारी बन के आ रखी है तो लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, नोट्स बना लीजिए।